नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझने में सहायता करेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरे की ओर बढ़ता है। हमारे ऑप्शन है घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधोगामी। अधोगामी जो होता है ये हमारे केंद्र से अर्थात हमारे रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और हमारे बाहर की ओर मतलब शरीर के सिरे की ओर बढ़ता है। सबसे लास्ट में हमारा उंगलियों का हम प्रयोग कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो कि अधोगामी के सिद्धांत पर अपना विकास कर रहे होते हैं या फिर हो रहा होता है, वो क्या होते हैं, सबसे बाद में अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखते हैं। ये पहले बड़े बड़े काम जैसे कि गिलास पकड़ना, बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ना पकड़ लेते हैं, लेकिन उंगलियों का काम सबसे बाद में करना से जानते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है सेफेलोकारस शीर्षगामी। जो ऐसे बच्चे होते हैं इनका विकास सिर सिर से लेकर पैर तक होता है, अर्थात इनका पहले विकास हमारा सिर का विकास हो जाता है। अर्थात ये पहले बोल लेते हैं, समझ बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, क्योंकि सिर का विकास पहले हो गया। और चलना फिरना, क्योंकि पैरों का विकास सबसे बाद के होता है, इसलिए चलना फिरना सबसे बाद के होता है। तो ये शीर्षगामी की विकास की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है विकास के कि किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अर्थात हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता के साथ कल्पनाशील खेल किस अवस्था में बच्चे खेलते हैं। तो हमारे ऑप्शन है शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो क्या होता है, कल्पनाशीलता के साथ सक्रिय रूप से वह खेलों में भाग लेता है। वो गुड़िया, चाहे वो गुड़िया गुड्डा वाला खेल हो या फिर कोई भी खेल हो। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इसमें बालक जो होता है भाषा को सीखने की के दृष्टिकोण से सेंसिटिव काल कहा जाता है, क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं बालक भाषा को बहुत ही शीघ्रता के साथ सीखता है। जो हमारा शैशवावस्था में होता है इसमें अनुकरण द्वारा ही बच्चा सब कुछ करता है। जो हमारा किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जो होती है 12 से 18 साल की बीच की उम्र होती है। इसमें क्या होता है, बालक मिच्योर हो जाता है, अर्थात फीमेल अपोजिट जो सेक्स होता है उसके तरफ अट्रैक्ट करता है। मेल हो तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ। और जो उसके और जो होते हैं, और जो किशोरावस्था का बालक होता है वीर पूजा करने लगता है। और जो किशोरावस्था के जो अवस्था का जो बालक है, पिछले साल सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किशोरावस्था का जो बालक होता है वो अपने परिवार की अपेक्षा अपने अपने मित्रों से अधिक राय को विश्वास करता है, अर्थात राय के पर यकीन करता है जो कि उसके मित्र देते हैं, ना कि जो परिवार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। हमारे ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए समान है, अ- और सभी बच्चों एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन बी है हमारा बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते और बढ़ते हैं। ऑप्शन सी हमारा है का मतलब जो हमारा बाल विकास की प्रक्रिया का पूरा अनुमान है बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास के सभी के लिए दिशात्मक होता है। ऑप्शन डी हमारा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों का द्वारा ही निर्धारित होती है। जो हमारा ऑप्शन है डी है, इसमें सिर्फ आया है। कहीं भी आपको सिर्फ, केवल, ही, मात्र या फिर मानक ये सभी शब्द दिख जाए तो ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, आपको देखते ही आपको गलत कर देना है, ये इसलिए हमारा डी गलत हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते और बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा जो समकालीन विचारधारा के अनुसार जो बाल विकास है, जो हमारा विकास होता है, बालकों का विकास होता है, बहुआयामी होता है। चाहे हमारा संवेगात्मक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे हमारा संज्ञात्मक विकास हो, कोई भी विकास हो, ये सभी क्या होते हैं, बहुआयामी के रूप में आपस में अंतर निहित होकर विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं? हमारे ऑप्शन है परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। तो जो हमारे जो समाजीकरण है, जो एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, इनसे 100% सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस बार भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसलिए जो समाजीकरण की दो हमारी एजेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी में होता है उसमें हमारा फैमिली फैमिली हो गया, और जो हमारे नेबर होते हैं अर्थात पड़ोस होते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं, ये हमारे समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसीज में आ जाता है। और जो हमारी समाजीकरण की जो द्वितीय एजेंसीज में होता है उसमें हमारा मीडिया और स्कूल और हमारी अन्य धार्मिक संस्थाएं, चाहे हमारा वो रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य कोई हो, ये सभी हमारे समाजीकरण में द्वितीय संस्थाएं आ जाती हैं। इस ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे राइट ऑप्शन होंगे, हमारा जो द्वितीय संस्थाएं पूछ रहा है, तो हमारा ये मीडिया हो जाएगा, धार्मिक संस्थाएं हो जाएंगी, विद्यालय हो जाएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये जो पिछले साल सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आयोग ने इसका ऑप्शन गलत दिए थे, इसलिए समान अंक दिए थे। तो हमारे जो ऑप्शन के अनुसार जो हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे थर्ड, सेकेंड, हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अर्थात मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय हमारे समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं होती हैं। और परिवार, पड़ोस और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है, रुचि को तीन पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि जो का है गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता पा रहा है? बिल्कुल सही है कि वो सही कर रही है। इसलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्रमबद्धता को कोई सीरियल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सीरियल वाइज लगाने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। संरक्षण में क्या है, मतलब कोई भी क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं कर रही, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन सी है, सकर्मक अनुमान लगाने की बातचीत इसमें किया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत तथा मूर्त संज्ञात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कार्य पाने की योग होता है? हमारे ऑप्शन है प्रतिवर्त, परिकल्पना आधारित निगमात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञात्मक चिंतन। तो जीन पियाजे के मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था होती है वो 7 से लेकर कहाँ तक होती है, 11 तक होती है, 7 से 11 तक होती है। तो इसमें बच्चा क्या करने लगता है, हमारा प्रतिवर्तन करने लगता है। अर्थात ये क्या होता है, जैसे कि 2 + 5 = 7 होता है, तो 5 + 2 = कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रतिवर्तन होता है। तो ये मूल संख्यात्मक अवस्था का बालक करने लगता है। वो जीववाद भी करने लगता है, अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाता है, क्रमबद्धता करने लगता है। ये सभी मूल संख्यात्मक अवस्था के कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कुल्हरबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक चरण, ऑप्शन बी अनकन्वेंशनल स्टेज, अपारंपरिक चरण, ऑप्शन बी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर पारंपरिक चरण, और ऑप्शन डी है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपारंपरिक चरण हमारे लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वागोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से क्या बचना चाहिए? अर्थात हमको निगेटिव ऑप्शन इसमें छाटना है। लेव वागोस्की संबंधित क्वेश्चन है, तो लेव वागोस्की कहीं भी दिख जाए तो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों संबंधित होते हैं। पार स्कैप फोल्डिंग संबंधित होते हैं, जेडेपी से संबंधित होते हैं, यमको से संबंधित होते हैं। इन्होंने पहले भाषा फिर बाद में चिंतन को कहा है। तो हमारा ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। बिल्कुल सही है, ये हमारे लेव वागोस्की के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी है आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। ऑप्शन डी भी हमारा राइट है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है
अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, ये हमारा गलत है। कहीं भी आपको मानकीकृत शब्द दिख जाए या फिर मानक शब्द दिख जाए, स्टैंडर्ड शब्द दिख जाए, ये हमारा एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। हमको देखते ये क्या होता है, गलत होता है। तो हमको निगेटिव ढूंढना था, तो निगेटिव बाई क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेव वायगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। हमारे ऑप्शन है सहकर्मी सहयोगिता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ऑप्शन सी रट कर याद करने पर बल, या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो हमारे जो बी, सी और डी है हमारे निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहकर्मी सहयोगिता, जिसे हम लोग पाठ के नाम से भी जानते हैं, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। अर्थात जो हमारी प्रोग्रेसिव क्लास रूम होता है उसमें एक शिक्षक के तौर पर आपका क्या विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ऑप्शन है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ऑप्शन सी है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ऑप्शन डी है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखता है। जो यहाँ पर आप कठोर, केवल और जो हमारा ड्रिल और अभ्यास है, ये हमारे एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये हमारे निगेटिवनेस को दर्शाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव ऑप्शन छाटना है, तो जिसमें से हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अर्थात कि हमारी बुद्धि में मात्र एक ही फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी बुद्धि में होती है। ये किसने दिया था, हमारे ऑप्शन है जीन पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, लेव वागोस्की ने, लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। आप जानते हो कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इससे एक क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ये किसका उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता। तो जेंडर जो हमारे रूढ़िवादिता होती है, इससे हमारे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो ये जो हमारा इससे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यानपूर्वक में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट के काम की प्रतिक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। ऑप्शन है योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। एक शिक्षक है वो ड्राफ्ट में निबंध लिखने के लिए कहता है और वो एक महीने के अंतराल में है, अर्थात टाइम क्या है, सूक्ष्म है, और वो पढ़ता है और उन्हें क्या करता है, जो अच्छा काम होता है उसे प्रोत्साहित करता है। तो वो क्लासी रूम की बात कर रहा है कि एक साल के अंत वाला काम नहीं कर रहा है या फिर 6 महीने के बाद वाला काम नहीं कर रहा है। वो बच्चों को जो भी उसके कार्य होते हैं उसके अनुसार क्या उसकी प्रशंसा भी कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को, हमारे ऑप्शन है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना, निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना, यह भी हमारा गलत है क्योंकि कोई प्रमुख भाषा नहीं होती, सभी के लिए भाषा मातृभाषा में क्या अनुमति देने की बात होगी हमारी। सही हमारा सी है भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूक लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी छोड़कर अन्य भाषाओं को उपयोग की उपेक्षा करना। तो ये भी हमारी एक भाषा के बारे में बात कर रहा है लेकिन हमारी बहुभाषिकता के लिए है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है भाषाओं की विविधताओं के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विविध विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को
हमारे ऑप्शन है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारा कौन सा टैग वर्ड आ गया, एक केवल आ गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अध्ययनकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ऑप्शन 4 अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये हमारे आयोग ने इस पर समान अंक सभी विद्यार्थियों को दिए हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होता है हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रश्न है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य ये कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यायोचित है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। ऑप्शन डी है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने का प्रभावशाली तरीका है। जो हमारा ऑप्शन डी है कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलित करने सुनिश्चित करने का प्रभावशाली तरीका, ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेषी बच्चों पर वो ध्यान दे रही है। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करती है, बिल्कुल सही है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।